हर हर महादेव। मैं पुष्पेंद्र। हर हर महादेव दोस्तों, मैं सीमा। एक्चुअली में आज हम दोनों बैठे थे कुछ समाज का माहौल देखते हुए नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे कि सबसे ज्यादा कमाई किसमें होती है। तो उसी टॉपिक में बात कर रहे हैं कि पहले जो ईमानदारी से क्या करते थे, समाज सेवा कर रहे थे, आज के प्रेजेंट समय में वो सबसे ज्यादा बिजनेस बन गया है। बिजनेस बना लिया। इंसान कहाँ से सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है? जहां से लोगों से मजबूरी से पैसा निकाल सकते हैं, वहां से सबसे ज्यादा। मतलब किसी से यदि पैसा लेना है तो कहां से ले सकते हैं? एक सीधी सी बात है, मजबूरी से। और डॉक्टरी एक ऐसी लाइन है, डॉक्टर मतलब यदि कोई बीमार है तो सामने दो मुद्दा है, केवल दो चीज है, शिक्षा और डॉक्टरी कह सकते हैं, या पेशेंट जहां बीमार हुआ, इलाज हुआ तो मुंह मांगा पैसा देता है, क्योंकि सामने वाले को बचाना होता है। तो प्रेजेंट टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब कुछ डॉक्टर कह सकता हूं, कुछ ही हैं 100 में, पर बहुत कम रेयर केस में है जो बिजनेस बना लिए हैं। मतलब उनके पास यदि जाओगे ना तो नॉर्मल 500 रुपए फीस लेते हैं, प्राइवेट में यदि दिखाओगे और हाथ भी नहीं लगाते हैं, बस कागज में लिख देते हैं दवाई और उसके 500 रुपए। तो ये भी मुद्दा है ना कि वो इतना दवाई बोल देते हैं बाहर से नहीं, इतना वो पढ़ते हैं, मतलब इतना पढ़ते हैं, मैं मान गया कि बहुत पढ़ाई करते हैं तब जाके डॉक्टर बनते हैं। तो इतना ये नहीं है कि 500, मतलब एक गरीब व्यक्ति है तो उससे मतलब बहुत ज्यादा 500 रुपए वो दे नहीं सकता। दिन भर की कमाई होती है और 500 रुपए एक डॉक्टर नॉर्मल फीस होती है प्राइवेट में यदि दिखाते हैं। 500 यदि दे देगा फीस बस, तो फिर दवाई कैसे ले पाएगा? और दवाई इतनी महंगी, मतलब कुछ जगह तो छूट भी नहीं मिलती, जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। तो कुछ लोग तो मतलब फिक्स है, हम हर चीज में मोल भाव कर सकते हैं, पर मेडिकल लाइन में बिल्कुल नहीं कर सकते। डॉक्टर यदि 1000 बोला ना तो 1000 चुपचाप निकाल के दे देते हैं। तो मतलब आज के डेट में यदि सबसे ज्यादा बिजनेस कह सकता हूँ, अच्छा कह सकता हूँ, या मजबूरी का फायदा जो लेते हैं ना, तो हालांकि डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, मैं इससे सहमत हूं, क्यों कि जो 10 रुपए की रसीद काट के, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं 10 रुपए रसीद काट के और दवाई बाहर से लिख देंगे, मतलब अपना चार्ज केवल 10 रुपए लेते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर, पर रेयर केस में ऐसे पाए जाते हैं। नहीं, नॉर्मल डॉक्टर के लिए पास जाओ ना तो इतनी सी बीमारी होगी और इतना बता देंगे, इतना, क्योंकि उन्हें ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। और टेस्ट कराने वाले से मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर कहीं ना कहीं लिंक रहता कुछ लोगों का। ये मेरा मानना है कि हो सकता है लिंक रहता हो, उन्हें कमीशन आता हो, ये भी रहता है। तो ये टेस्ट कराओ, आप अच्छे फिट हो और डॉक्टर के पास यदि चले जाओगे ना और बोल दो कि सर मुझे ए है, एक उदाहरण, सबका नहीं, तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ। पर पहले के आयुर्वेदिक जो भारतीय संस्कृत थे उसमें फ्री रहता था ये सब डॉक्टरी। पर विदेशी संस्कृत तो हमें लाना है, तो भुदुकना हरजाना तो भरना पड़ेगा। यदि नॉर्मल बीमार, सबसे ज्यादा इंसान कहां परेशान रहता है? दवाई में। और सबसे ज्यादा पैसा, इनकम का बहुत ज्यादा स्रोत जो रहता है हमारे, वो मेडिकल दवाई में जाता है। तो ये मुझे लगा कि सबसे ज्यादा बेहतरीन बिजनेस जो कर रहे हैं ना, मतलब बहुत अंड संड कमाई है, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्यों सीमा जी? तो कृपया करके इतना गरीबों को नहीं लूटना चाहिए। डॉक्टर कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं लूटते हैं 10 रुपए में। क्यों? वो डॉक्टर वहां है ना, 10 की पर्ची काटता है और दवाई बाहर से लिख देता है। और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, पर कुछ तो समाज सेवा भी करना चाहिए। हाँ, समाज सेवा कुछ डॉक्टर करते हैं, पर बहुत सारे तो लूटते हैं। तो थोड़ा सा नहीं, ठीक है, पढ़े हो, तुमने पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, हाँ, पैसा लो, पर उतना लो कि जितना उचित है, ज्यादा नहीं, क्योंकि गरीब इंसान आएगा तो 500 रुपए फीस दे देगा। बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था भैया कि दवाई जो डॉक्टर पढ़ लिख के बन जाते हैं या जो बनने वाले हैं, कृपया करके सामने वाले की हैसियत पहचाने कि ये कितना इनकम है, कितना दे सकता है, उस हिसाब से अपनी फीस भी करें। मान लो कि यदि वो प्राइवेट में दिखाना चाह रहा है तो 500 फीस फिक्स है। बहुत सारे डॉक्टर के 1000 फिक्स है, बहुत हाई फाई डॉक्टर पढ़ लिखा है तो 1000 फिक्स, एक उदाहरण तौर पे दे रहा हूं। और सामने वाला बेचारा यदि 300 रुपए कमाता है तो उसके लिए बस हो गया, वो 1000 देना ही देना, दवाई का पैसा अलग से। तो इन सब चीजों से सबका मुद्दा, या कुछ समाज सेवा भी करना चाहिए। दवाई की फीस अब आप लोगों को सब पता ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।